हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या फिर वो लो लेवल का हो या फिर हाई लेवल का हो। हर एग्ज़ाम में मराठा साम्राज्य से आपके क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। ऐसे ही मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट पहले भी लेके आया हूँ टॉपिक, प्ले लिस्ट में जाएँ और एक बार उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मराठा साम्राज्य है ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे आज। तो आपने क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, मराठा राज्य संघ की जो स्थापना है किस पेशवा के समय में हुई थी। देखिए, मराठा राज्य संघ है ये, तो राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी, ये थी बालाजी विश्वनाथ के समय में। तो ये आपने ध्यान रखना है। वहीं जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये थे आपके शिवाजी। ये दोनों अलग अलग है। मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के समय में, वो एक पेशवा थे। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक आपके कौन माने जाते हैं, शिवाजी है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, तो शिवाजी का जन्म हुआ था आपका 1627 में। कब हुआ था, 1627 में हुआ था। कहाँ हुआ था, शिवनेर दुर्ग में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। शिवाजी के माता पिता कौन थे, तो माता जीजाबाई थी, पिता आपके शाहजी भोंसले थे। इसके अलावा शिवाजी के जो है गुरु, ये आपका अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, आध्यात्मिक गुरु है। कौन थे, वो थे आपके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास। तो आपने ध्यान रखना है, शिवाजी के जो है आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो ये है समर्थ रामदास। इसके अलावा जो शिवाजी का विवाह है किसके साथ हुआ, तो 1640 में साईबाई निबालकर के साथ इनका जो है विवाह हुआ था। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, ये क्वेश्चन आपका टीजीटी एग्जाम में भी देखा गया था, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो ये रायगढ़ को बनाया था 1674 में। 1674 की ये बात है। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए किसे भेजा था, तो ये भेजा था अफजल खां को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी, पुरंदर की संधि आपकी महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी, तो ये महाराजा जो है जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। तो ये आपने ध्यान में रखना है। शिवाजी को किसने जयपुर भवन में कैद किया था, तो किसने किया था, ये औरंगजेब ने किया था। कब किया था, 1666 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने शिवाजी को किस भवन में कैद किया था, तो आपके जयपुर भवन में इनको कैद किया गया था। किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। या आपसे पूछा जा सकता है कि शिवाजी के जो मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है, तो उनके जो है मंत्रिमंडल को कहा जाता है अष्टप्रधान। तो ये आपने ध्यान रखना है। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण कौन करता है, तो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण आपका कौन करता था, पंडित राव। ये मराठा साम्राज्य की बात की जा रही है। तो मराठा साम्राज्य में जितने भी आपके धार्मिक कार्य थे, उनकी जो तिथि का निर्धारण कौन करता था, पंडित राव। तो ये आपने ध्यान रखना है। न्याय विभाग का प्रधान कौन होता था, ये आज की डेट में अगर बात की जाए तो आज की डेट में न्याय विभाग का प्रधान आपका जैसे न्यायाधीश होता है, उस समय भी आपके न्यायाधीश ही होते थे। शिवाजी की दरबारी भाषा कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से मार्क कीजिएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। शिवाजी की दरबारी भाषा कौन सी थी, तो ये थी मराठी। शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मलिक अबर की जो कर व्यवस्था है इसके ऊपर आधारित थी आपकी शिवाजी की कर व्यवस्था। किसके ऊपर, मलिक अबर की कर व्यवस्था पर, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है। शिवाजी के समय उपज का कितना भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, तो शिवाजी के समय वसूला जाता था 33%। तो याद रखना है, किसका जो है ये उपज का कितना भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, 33%। बाद में इसको बढ़ाकर इसने 40% कर दिया था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। शिवाजी की जो युद्ध नीति है ये सबसे ज़्यादा अधिकतर एग्जाम में देखी गई है। तो किस निधि से है जो शिवाजी आपके युद्ध करते थे, ये करते थे गुरिल्ला युद्ध। तो ये आपने याद रखना, गुरिल्ला युद्ध की नीति से करते थे शिवाजी युद्ध। वहीं जो शिवाजी को तोपें किसने दी थी, अंग्रेजों द्वारा तोपें दी गई थी शिवाजी को। इसके अलावा जो शिवाजी द्वारा लगाए गए नए कर कौन कौन से थे, चौथ एवं सरदेशमुखी कर शिवाजी द्वारा लगाए गए नए कर। ये देखिए आप, चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों कर किसके द्वारा लगाए गए थे, ये शिवाजी द्वारा लगाए गए थे। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास, जो आपने ये क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा, जो अंतिम अभियान था आपका कौन सा था, ये था आपका कर्नाटक अभियान। तो याद रखना, शिवाजी को अंतिम जो सैन्य अभियान कौन सा था, कर्नाटक अभियान। शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था, तो ये औरंगजेब ने भेजा था। ये भी आपने ध्यान रखना है। कहाँ रखा था इनको, जयपुर भवन में। ये भी आपको मैंने पहले बता दिया है। वहीं शिवाजी को जो है पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू के नाम से किसे जाना जाता है, शिवाजी को। और ये संज्ञा किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी औरंगजेब ने।
तो ये आपने ध्यान रखना है। औरंगजेब को शिवाजी को लड़ने के लिए जय सिंह को किसने भेजा था? तो ये भेजा था औरंगजेब ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये संभाजी हुए। वहीं अगला क्वेश्चन है आपके पास, संभाजी ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? कवि कलश को। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। संभाजी की हत्या किसने की थी? तो मुगल सेनापति थे ये मरखरब खां थे। ये 1689 में ये की थी इन्होंने हत्या। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। शिवाजी जो संभाजी के बाद है गद्दी पर कौन बैठा था? राजा राम बैठे थे। ये इंपॉर्टेंट है। शिवाजी का उत्तराधिकारी था संभाजी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संभाजी के बाद जो गद्दी पे कौन बैठा था? ये राजा राम बैठे थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजा राम ने जो है अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? सतारा को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। राजा राम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? शिवाजी द्वितीय शाहू। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। खेड़ा का युद्ध हुआ किन के मध्य हुआ? साहू और ताराबाई के बीच में हुआ था। कब हुआ था? ये 1707 में हुआ था। और वहीं जो आज के वन लाइनर क्वेश्चन का जो अंतिम प्रश्न रहेगा आपका, इस युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? खेड़ा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ये ताराबाई की हुई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वन लाइनर अभी लेके आऊँगा। डिटेल में तो अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी मेरे अपने एग्ज़ाम भी है। तो अभी आप ये वन लाइनर से ही काम चला लीजिए। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।